बांग्लादेश को लेकर आई ऐसी खबर जो भारत को भी हिलाकर रख दिया। रातों रात भारत ने लिया बड़ा फैसला। अब बांग्लादेश भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पाकिस्तान का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। भारत म्यांमार मिलकर बांग्लादेश को काउंटर करने की हुई बड़ी प्लानिंग। दोस्तों, जैसे जैसे बांग्लादेश का संकट आगे बढ़ रहा है, ये भारत के लिए और दर्दनाक होता जा रहा है। और आज जो खबर सामने निकल कर आई है, भारत के लिए ये सबसे ज्यादा बुरी है। इससे ज्यादा बुरी खबर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस खबर ने जो हमारे डर थे, जो हमारे तमाम बुरे सपने थे, बांग्लादेश को लेकर उन सभी को सच करना शुरू कर दिया है। क्या है हमारे बुरे सपने कि कहीं बांग्लादेश हमारे लिए नया पाकिस्तान ना बन जाए तो। खैर, आज इसकी एक तरीके से आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। कैसे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आए है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की जो पार्टी है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि इस समय पूरे बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सत्ताधारी जो वहां पर दल था शेख हसीना का, उसका तो सफाया हो चुका है, क्योंकि उनकी पार्टी आवामी लीग के नेताओं को इस समय चुन चुन कर या तो मारा जा रहा है या फिर देश से भगाया जा रहा है। ऐसे में नंबर 1 पार्टी आवामी लीग साफ हो चुकी है बांग्लादेश से। इसीलिए जो वहां पर नंबर 2 पार्टी थी, जो कि विपक्षी पार्टी भी थी बांग्लादेश के अंदर, वह थी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता हैं खालिदा जिया, और यह कट्टर भारत विरोधी पार्टी है। और अब ये वहां की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। और जब भी चुनाव होंगे, यह बात लिख कर ले लीजिए, यही पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी और इसी की प्रधानमंत्री वहां पर बनने जा रही है। और इसीलिए अब इस पार्टी ने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत और म्यांमार मिलकर बांग्लादेश को जो काउंटर करने जा रहे हैं, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल बीएनपी पार्टी ने ऑफिशियल ऐलान किया है कि भारत अगर हमारे दुश्मनों को पालेगा, उन्हें शरण देगा, तो वह हमारा दुश्मन माना जाएगा और हम उसके साथ कोई भी सहयोग या कौन ऑपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि शेख हसीना और उनके मंत्रियों को, नेताओं को अगर भारत शरण देगा, तो वह हमारे साथ कोई भी कौन ऑपरेशन या बातचीत नहीं करने वाले। और यह भारत के लिए करारा झटका है। और बात सिर्फ बीएनपी की नहीं है, उनकी सरकार जब आएगी तब आएगी, तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम सरकार भी बनी है, इसके जो मुखिया हैं, उन्होंने भी भारत विरोधी बयान दिया है। उन्होंने आज कहा है, पिछले 2 महीनों से शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, भारत ने उसमें हमारी मदद नहीं करी। उल्टा भारत ने ये कहा कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और इसलिए हम भारत को कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे भारत ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी कि भारत को सीधी सीधी धमकी दे रही है वहां की इंटरिम सरकार भी जो भी बनी है, और आगे इलेक्शन होने के बाद जो वहां पर सरकार बनेगी, वह भी भारत को सीधी धमकी दे रही है। हालांकि आपका सवाल होगा कि कौन ऑपरेशन ना करे कोई, इनसे भारत को ज्यादा नुकसान थोड़े ही है, कोई ज्यादा बड़ा व्यापार थोड़ी है। भारत बांग्लादेश का ना करे कौन ऑपरेशन, इनका नुकसान होगा, तो बात ऐसी नहीं है। दरअसल कौन ऑपरेशन की बात यहाँ पर व्यापार, ट्रेड या किसी अन्य चीज को लेकर नहीं कह रही है। लोग ये कह रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल सन 2006 से पहले, जब तक शेख हसीना सत्ता में नहीं थी, तब तक खालिदा जिया बांग्लादेश की सर्वेसर्वा थी और वह कट्टर भारत विरोधी थी और पाकिस्तान प्रेमी। इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों की पनाहगार बना हुआ था बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाते थे भारत के अंदर। एक तरीके से बांग्लादेश की सीमा भारत के लिए ऐसी ही बन गई थी, जैसे कि कश्मीर के इलाकों में बन चुकी है पाकिस्तान के आतंकियों के लिए। लेकिन उसके बाद शेख हसीना सत्ता में आए, उन्होंने इस चीज पर लगाम लगाई और भारत विरोधी आतंकियों को देश से या तो भगा दिया या फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी थी, जिससे कि बांग्लादेश की सीमा बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई थी। लेकिन अब बांग्लादेश में जो सत्ता में लोग आ रहे हैं, ये कतई भी भारत प्रेमी नहीं है, ना ही शेख हसीना के आधे भी हैं। ये बिल्कुल भारत विरोधी लोग हैं और यह अभी तक सत्ता में ढंग से आए भी नहीं। उन्होंने भारत विरोधी बयान देना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि जब प्रॉपर्ली पावर इनके हाथ में आ जाएगी, मिलिट्री पूरी तरीके से सत्ता से हट जाएगी, तब ये लोग क्या हाल करेंगे, आप जरा सोचिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस गम में हम अकेले नहीं हैं।
हमारे साथ एक और देश है, म्यांमार, जो कि कट्टर बांग्लादेश का नंबर 1 दुश्मन है और भारत का साथी। अगर भारत म्यांमार मिलकर बांग्लादेश को काउंटर करे तो इससे बांग्लादेश के जो नए सत्ताधारी हैं वह 100% प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। इसलिए अब समय की मांग यह है कि म्यांमार और भारत एक साथ आएं और बांग्लादेश की नई सरकार को काउंटर करें। जिस दिन बांग्लादेश का संकट शुरू हुआ उसी दिन मैंने आपको बताई थी कि शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वह जितनी देर भारत में रहेंगी, भारत के खिलाफ उतनी ही ज्यादा नफरत बांग्लादेश में फैलाई जाएगी। और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, यानी कि जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उसका जो चीफ है, उसने भारत को धमकी दी है कि शेख हसीना को तुरंत गिरफ्तार करो भारत और उसे हमें सौंप दो, वरना तुम्हारे और हमारे संबंध खराब होना निश्चित है। और इसकी जिम्मेदारी फिर हमें मत देना कि हमने भारत के साथ संबंध खराब कर लिए। बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि शेख हसीना, जो तुम्हारे देश में रह रही है, उसे तत्काल अरेस्ट करो, हमें सौंपो, हम उसके खिलाफ केस चलाएंगे और उसके कर्मों की सजा हम उसे देकर रहेंगे। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि बांग्लादेश में धीरे धीरे यह मांग उठने लगी है कि भारत के अंदर शेख हसीना को शरण दी गई है। इसका मतलब भारत तगड़ा सपोर्टर है शेख हसीना का और उसे बचा रहा है, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ है भारत। कुछ ऐसी छवि भारत की इस समय गढ़ी जा रही है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें सबसे आगे है बांग्लादेश की जुडिशरी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जड़ भी है बांग्लादेश की जुडिशरी, यानी कि बांग्लादेश की कोर्ट। कैसे? दरअसल ये पूरा मामला जो आरक्षण से शुरू हुआ था ना, आरक्षण तो 2018 में ही खत्म कर दिया था सरकार ने, वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन अब से कुछ महीने पहले अचानक से बांग्लादेश की कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि हमारे देश में जो आरक्षण था 30% उसे फिर से लागू किया जाए। सरकार ने गलत किया था इसे हटाकर, अब हम इसे दोबारा लागू कर रहे हैं। और इसी से पूरे देश में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। और फिर जो वहाँ पर कट्टरपंथी संगठन है, खासकर की जमात इस्लामी, उसका जो स्टूडेंट विंग है, उसने इसमें आग में घी डालने का काम किया और इसे लगातार भड़का रहे। यानी कि देखा जाए तो इस सारे मामले की जड़ ही जुडिशरी है। और अब हैरानी की बात यह है कि उनकी यही जुडिशरी और उससे जुड़े लोग शेख हसीना के इतने खिलाफ हो चुके कि शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी है, देश भी छोड़ चुकी है, कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है बांग्लादेश में इस समय। लेकिन इसके बावजूद वह शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर उन पर गुस्सा उतारना चाहती है, उन्हें जनता को सौंपने को तैयार है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस समय जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है, तो जेल कहां से सुरक्षित होगा। अगर भारत उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश को भी देता है तो वह एक तरीके से शेख हसीना को आम पब्लिक के हाथों में सौंपना होगा, जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। इसके बावजूद उन्हें वापस भारत से मांगा जा रहा है। ये दिखाता है कि जुडिशरी का कितना बड़ा हाथ था इस पूरे तख्तापलट में। उन्होंने ये पूरा खेल शुरू किया था और अब ये पूरी तरीके से सफाया करना चाहते हैं शेख हसीना का। लेकिन भारत को अब यहाँ पर सोचना जरूर होगा कि शेख हसीना का करना क्या है, क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को रखता है अपने ही देश में, तो फिर हमें एक लंबी रणनीति तैयार करनी होगी कि कैसे इस प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को भारत काउंटर करेगा बांग्लादेश के अंदर। और इसीलिए भारत के अंदर ही कई सारी आवाजें ऐसी उठ रही हैं कि शेख हसीना को देश से बाहर कर देना चाहिए, उन्हें ब्रिटेन या यूरोप भेज दे जबरदस्ती। लेकिन आपको बता दूं, अगर भारत ही कर भी देता है तो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट इस समय बांग्लादेश के अंदर फैलाया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, वो कम नहीं होने वाला। इसीलिए मुझे लगता है अब चाहे हम शेख हसीना को भारत में रखें या भारत से बाहर भेज दें, मुश्किल से 19-20 का ही अंतर पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को दबाकर फैलाया जा रहा है इस समय बांग्लादेश के अंदर। यही कारण है कि भारत इस समय उलझन में है कि क्या शेख हसीना को रखें या भेज दें। आपके अनुसार इस मामले पर हमें क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।